हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी के प्रैक्टिस सेट 10 को देखेंगे। इनमें जिन प्रश्नों का संकलन किया गया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और विगत वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। पहला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी को और किस नाम से जाना जाता है तथा इसका नामांकन किसने किया था? तो पुरानी हिंदी को परवर्ती अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है और इसका नामांकन चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। पुरानी हिंदी के समय की बात करें तो यह 1100 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक मानी जाती है और इसका अभिप्राय है यह कि अपभ्रंश और अपभट्ट के बाद की भाषा है। गुलेरी जी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का पहला कवि माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि का मानवीकरण कब हुआ और किसने किया? तो देवनागरी लिपि का मानवीकरण 1966 ईस्वी में हुआ और केंद्र हिंदी निर्देशालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि वो देवनागरी में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा का संबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 347 में इसका वर्णन है। संविधान में भाग 17 में भाषा का वर्णन किया गया है जो कि अनुसूची 8 के अंतर्गत आती है और इसमें कुल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद ये भी है कि किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास या भाषा के प्रचार के लिए वर्णन है, तो अनुच्छेद 351। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति से संबंधित संपर्क सिद्धांत किसने दिया था? तो जी रैमजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिरमौर मुकुट मोरो पति सोई में कौन सा रस है? तो ये श्रृंगार रस है। नेक्स्ट प्रश्न है, छंद को पढ़ने के प्रवाह या लय को क्या कहते हैं हम लोग? गति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छंद के चरणों के अंत में आने वाले समान वर्ण को क्या कहते हैं हम लोग? तुक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसका विश्वास है कि आलोचना का सिद्धांत 2 स्तंभों पर टिका हुआ है? कौन कौन? मूल्य का सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत किसने दिया था? आइए रिचर्ड जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, द प्रिल्यूड किसके द्वारा लिखित रिक्त पद में आत्मकथात्मक महाकाव्य है जो 1950 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ? विलियम वर्ड्सवर्थ का। और वर्ड्सवर्थ का ये अंतिम उपन्यास काव्य भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 बैर खाती सो वो 3 बैर खाती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में यमक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पद्धति के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रारूपण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपके काव्य विधि और काव्य कुंज वाले भाग से है। क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत जी की 1918 से 1925 के मध्य लिखी गई 32 कविताएं उनकी शाब्दिक कलात्मक कविताएं मानी गई है। ये कविताएं जो हैं उनके किस संग्रह में संकलित है? कब से कब तक? 1918 से 1925 32 कविताओं का संग्रह। कौन है? पल्लव है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कामना, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, कल सुनना मुझे के लिए 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। किसे किया गया? सुदामा पांडे धूमिल को। कब किया गया? 1979 ईस्वी में। किस पुस्तक के लिए? कल सुनना मुझे के लिए। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार।
नेक्स्ट प्रश्न है, बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, अंधेरा पर अंधेरा, पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग आदि किस कवि की रचनाएं हैं? तो किसकी हैं ये? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। इसमें से खूंटियों पर टंगे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और पागल कुत्तों का मसीहा और बकरी भी। नेक्स्ट प्रश्न है, कितनी नाव में कितनी बार के लिए 1978 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ। आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी। किसे मिला था? किस कवि को? अज्ञे को, जिनका जन्म 1911 से मृत्यु 1987 ईस्वी में। कौन कौन सी पुस्तक है? कितनी नाव में कितनी बार 1978, इसके लिए ज्ञानपीठ। आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगति का शलाका पुरुष या आधुनिक युग का कबीर किस कवि की उपाधि है? तो किसकी है? नागार्जुन साहब की, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में और मृत्यु 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई के दोहों की संख्या कितनी बताई गई है? 700, जो बिहारी द्वारा लिखित है। वहीं डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इनके दोहों की संख्या कितनी बताई गई है? 713। गोदान उपन्यास में उस पात्र का नाम बताइए जो राय साहब के मित्र भी हैं और दैनिक पत्र बिजली के संपादक भी हैं। कौन है? पंडित ओंकार नाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, मैला आंचल का प्रकाशन 9 अगस्त 1954 ईस्वी को पटना में हुआ, जो जो 2 भागों में है। उपन्यास में होगा यहाँ पे। कुल कितने परिच्छेद हैं? टोटल 67 परिच्छेद हैं, जिसमें प्रथम भाग में 44 और दूसरे भाग में 23 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ, जिसमें कुल कितने अध्याय हैं? 35 अध्याय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत दूरदर्शन नाटक जो कि भारतेंदु जी द्वारा लिखित है में जागो जागो रे भाई से सैयद निसी बैस गवाई जागो रे भाई, यह गीत कौन गाता है? ये भारत भाग्य गाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस पात्र को ध्रुव स्वामिनी के पूरक पात्र दिखाया गया है? तो आंसर होगा मंदाकिनी। नेक्स्ट प्रश्न जो है वापस कहानी से संबंधित है। वापसी कहानी की लेखिका कौन है? उषा प्रेमचंद। का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? और वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 3 क्वेश्चन है इसमें से। तो उषा प्रेमचंद का जन्म जो है 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में हुआ था, और प्रकाशन जो हुआ था वापसी का 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी कौन सी है? अभिशप्त। तो अभिशप्त कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? तो कितनी कहानियां हैं? 16 कहानियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ में ठाकुर के जमादार का नाम क्या है? लल्लू है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन राकेश की कहानी मिस पाल में कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? वो हिमाचल प्रदेश में रहती है, रायसन कुल्लू के हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या में जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित हैं, अप्सराएं गंधर्व और किन्नरियां किसकी आज्ञा से राजकन्या की सेवा में नियोजित है? तो किसकी? भगवान इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे में पिकनिक के लिए लड़कियों को कहाँ ले जाने का प्रोग्राम था? तो कोई मंदिर था। कौन सा मंदिर था? झूला देवी मंदिर। प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधि कौन करती है? गंगी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस के रामचंद्र शुक्ल और नागेंद्र से है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी शाखा के प्रथम कवि कौन है? कुतुबन। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पूर्व इतिहासों को क्या कहा है? कवि वृत्त संग्रह का है। नेक्स्ट प्रश्न है,
रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेखक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो हिंदी साहित्य का विकास को परिवर्तित कर लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? विधेयवादी पद्धति पर। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी, ऐसा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में रीति काव्य प्रायः ही उपेक्षा का भागी रहा है या भाग रहा है, ये किसका कथन है? डॉक्टर नागेंद्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, नई कविता का भी कल्याण इसी में है कि वह इन रसमय बंधनों को स्वीकार कर ले, यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी काव्य धारा की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल है, ये किसका कथन है? ये भी डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हमारे ग्रामर भाग से संबंधित है। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ की विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तालव्य व्यंजन कौन कौन सा है? चौ वर्ग के सभी, च छ ज झ या। अनुस्वार और विसर्ग कैसे व्यंजन है? ये अयोगवा व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्ष त्र ज्ञ कैसे व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास। में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कोई विशेषण है, कैसा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण। रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। ओ यह पीठी गया में कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य। थैंक यू गाइज। इससे संबंधित PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। थैंक यू।